हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि फाइबर से जो है वो कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। उसमें वीविंग प्रोसेस होता है, निटिंग प्रोसेस होता है, गिनिंग प्रोसेस होता है, और उसमें कुछ डिवाइस यानी कि चरखा जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की जो है वो स्थापना की गई। ये सब पॉइंट के बारे में हमने देखा। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि कोई भी मटेरियल को किसी भी ग्रुप में कैटेगरी वाइज किस तरीके से जो है वो रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो है वो सॉफ्ट चीज़ को जो है वो हम सॉफ्ट चीज़ के साथ रखना प्रेफर करते हैं, और जो हार्ड चीज़ होता है, जो हार्ड मटेरियल होता है, उसे हम हार्ड के साथ रखना प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम आयरन को वुड के साथ रख दें और वुड को आयरन के साथ रख दें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यही पॉइंट जो है वो हमें इस चैप्टर में समझना है कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप में। तो इसमें सबसे पहले जो है वो अगर मटेरियल को अगर सेपरेट करने की बात किया जाएगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, वो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या प्रॉपर्टीज है। तो इसमें क्या देखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में हम अपीयरेंस के बारे में देखेंगे, उसके हार्डनेस के बारे में देखेंगे, फिर वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, यानी कि घुलनशील है या घुलनशील नहीं है, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी है उस चीज़ में, वो ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है। तो इस चीज़ के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टम्बलर की। एक एनसीईआरटी में टम्बलर एक वर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो वाटर को होल्ड कर सकता है, वाटर जैसे उसकी जितनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से वो वाटर को होल्ड करेगा। अब ये टम्बलर जो है वो वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, यानी कि ये किसी भी मटेरियल का जो है वो टम्बलर होता है, जिसका काम क्या होता है कि जो सिर्फ वाटर को होल्ड करने का काम करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपीयरेंस की। अब हर चीज़ का अपीयरेंस अलग होता है। वुड का अपीयरेंस अलग है। वुड हार्ड होता है, अनप्रेसेबल होता है, अनकॉम्पेटेबल होता है। वैसे ही वुड जो है वो इजीली स्क्रैच हो सकता है, इजीली जैसे उसको मशीन के थ्रू जो है वो उसको जो है वो प्रेस कर सकते हैं, उससे अलग अलग चीज़ को जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अपीयरेंस में हो गया वुड और आयरन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आयरन। कहीं ना कहीं देखा जाए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके अंदर ये सिमिलैरिटीज़ है कि ये वुड नहीं है, यानी कि ये इजीली स्क्रैच नहीं होंगे। इसमें जो है वो मशीन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो एक चीज़ मेटल, यानी कि ये तीनों चीज़ क्या है? मेटल। अब मेटल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेटल डेट हैव लस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर। यानी कि लस्टर यानी कि शाइनिंग कहते हैं ऐसे तत्व जिसमें शाइनिंग हो, जो शाइनिंग करने लायक हो, उसे जो है वो हम मेटल्स की कैटेगरी में लाकर रख देते हैं। ठीक है, अब मेटल्स, अब प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो उसमें हमने अपीयरेंस देख लिया। अब हार्डनेस की बात करते हैं। डिफिकल्ट टू कंप्रेस, यानी कि अब हार्डनेस में दो टाइप के होंगे, एक तो होगा हार्डनेस और एक होगा सॉफ्टनेस। तो हार्डनेस क्या होगा? डिफिकल्ट टू कंप्रेस, यानी कि जिस चीज़ को कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा उसको हम हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आयरन। और दूसरा क्या है? इजी टू कंप्रेस और स्क्रैच, एग्जाम्पल कॉटन, यानी कि वैसे चीज़ जिसके ऊपर इजीली जो है वो हम स्क्रैच, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर उस पर अगर कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पर स्क्रैच आ जाएगा, या इजीली जो है वो उसे कंप्रेस करके कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। तो वैसे मटेरियल को जो है वो हम सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में लाकर डाल देते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की बात करते हैं। तो सॉल्युबल क्या है? सॉल्युबल यानी कि वो चीज़ जो वाटर में कंप्लीट तरीके से घुल जाए, जो वाटर जो है वो उसको घुलने की क्षमता रखता हो, वाटर में घुलने की क्षमता रखता हो, उसे जो है वो हम सॉल्युबल कहते हैं। एंड इनसॉल्युबल हम उसे कहेंगे, यानी कि वो वाटर में घुलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी ये चॉक के पाउडर को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो कंप्लीटली जो है वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वही अगर हम वुड के जो पार्टिकल्स हैं उसे जो है हम वाटर के अंदर डालकर अगर स्टर करेंगे तो वो इनसॉल्युबल है, यानी कि वो सॉल्युबल नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सम सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर इज सॉल्युबल, यानी कि वो वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व हो गए उसे हम सॉल्युबल की कैटेगरी में रख देंगे, और सम सब्सटेंस दैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, उसे जो है वो हम इनसॉल्युबल की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन एक कैटेगरी और होता है, यानी कि वो कैटेगरी क्या है? सम लिक्विड गेट कंप्लीटेड मिक्सड विथ वाटर बट सम लिक्विड कैन नॉट मिक्स विथ वाटर। हम जब उस लिक्विड को जब वाटर में डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, लेकिन वाटर के साथ जो है वो एक लेयर बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वाटर, ये ग्लास में पानी लेके इसके ऊपर अगर हनी या ऑयल डालेंगे तो ये जो है वो लेयर बना लेगा वाटर के ऊपर या वाटर के नीचे। फिर उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इससे भी जो है वो हम सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल को जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या कहते हैं? कि वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे सब्सटेंस, वैसी चीज़ें जिसके आर पार हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है,
ग्लास है, नॉर्मल वाइट ग्लास है, तो उसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे जो है वो हम ट्रांसपेरेंट के जो है वो कैटेगरी में रखेंगे। तो वही इसमें डेफिनेशन ये है कि दोज सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट तो होगा, ऑब्जेक्ट होगा, मटेरियल होगा, लेकिन हम उसके आर पार जो है वो क्लियर विजिबल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप एक एग्जांपल घर पे कर सकते हैं। एक पेपर लें और उसके ऊपर ऑयल के कुछ ड्रॉपलेट लेके जो है वो उसके अच्छे तरीके से पेपर के ऊपर फैला दें, एंड देन उस चीज से जो है वो आप किसी और चीज को देखने की कोशिश करें तो आपको हल्का ब्लर टाइप का विजन आएगा, उसी को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट विजन। एंड द लास्ट वन ओपेक। ओपेक क्या होता है? कंप्लीट ऑब्जेक्ट कंप्लीटली कैन नॉट बी सीन, एग्जाम्पल वुड और आयरन, यानी कि वैसे सब्सटेंस जिससे जो है वो हम किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है वो नहीं देख सकते हैं, उसे हम ओपेक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। के लिए जय हिंद, जय भारत।